सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्ते। कठोपनिषद के स्वाध्याय के क्रम में आज हम द्वितीय अध्याय की तीसरी वल्ली आरंभ कर रहे हैं। प्रथम मंत्र है ओम ऊर्ध्वमूलो अवाक्शाख येषु अश्वत्थः सनातनः तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे तदुनात्येति कश्चन एतद्वै तत्। एतत् वही तत्, यह परब्रह्म वही है। इस श्रृंखला का ये अग्रिम मंत्र है और इसकी जो अंतिम दो पंक्तियां हैं ये दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली के 8वें मंत्र में भी यथारूप थी। प्रथम पंक्ति भिन्न है और वह पंक्ति कबीर दास जी की उलट बंसियों की याद दिलाती है। वो कहते हैं बरसे कंबल भीगे पानी, उसका अर्थ फिर खोजना पड़ता है। इसी प्रकार ये मंत्र कहता है ओम ऊर्ध्व मूलः, मूल अर्थात जड़ ऊपर है और शाख अवाक, शाखाएं नीचे हैं। साधारणतः वृक्षों की जड़ें भूमि में होती हैं और शाखाएं, पत्तियां और पूरा विस्तार ऊपर होता है। लेकिन यहां कहा कि यह जो अश्वत्थः, अ अर्थात नहीं, श्व आगामी क्षण में, स्थ होगा कि नहीं होगा, वह अनिश्चितता को दिखाने वाला यह शब्द है। तो अश्वत्थ का मतलब सांसारिक रूप में तो हम कहते हैं पीपल का पेड़, क्योंकि जरा सी हवा चलती है उसके पत्ते खड़खड़ाने लगते हैं, थोड़ी और तेज चले तो झड़ भी जाते हैं। लेकिन इस संसार को अश्वत्थ कहा और संस्कृत के अनुसार तो संसार शब्द का अर्थ भी यही है, सरति इति संसारा, जो चलता रहता है वह संसार है। इसका जो समानार्थी है जगत, उसका भी यही भाव है, गच्छति इति जगत, जो कभी भी पिछले क्षण जैसा नहीं रहता। न हमारा शरीर रहता है, न हवा रहती है, न पानी रहता है। कोई तत्व पृथ्वी का कभी भी किसी अवस्था में स्थिर नहीं होता, चलायमान रहता है, परिवर्तनशील रहता है। ऐसे ही हमारा जीवन भी है। लेकिन ये ऊर्ध्व मूल का तात्पर्य क्या है? मूल का अर्थ होता है आरंभ, उत्पत्ति। इस संसार की उत्पत्ति किसी निम्न तत्व से नहीं है, प्रकृति के पदार्थों से भी नहीं है, ये तो उस परम तत्व से है, उस पर ब्रह्म से है, परमेश्वर से। इसलिए इसका मूल ऊपर है। वह परमात्मा, वे इस संसार की सर्वोच्च सत्ता हैं। उन्हीं से इस ब्रह्मांड का उदय है, इस सृष्टि का, इस पृथ्वी के पदार्थों का, सब प्राणियों का, उन्हीं से उदय है। इसलिए कहा कि ऊर्ध्व मूल अवाक शाख, बाकी जो सारा विस्तार है वो बाद में है, वो उससे नीचे है। और ऐसा यह अश्वत्थः, ये संसार कैसा परिवर्तनशील है, मैं एक उदाहरण देता हूं। एक यूनानी दार्शनिक कहे जाते हैं हेरोडोटस। उन्होंने एक बार घोषणा कर दी कि यू कांट स्टेप ट्वाइस इन अ रिवर, आप नदी में 2 बार पांव नहीं रख सकते। लोग आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा, अरे ये तो कभी भी किया जा सकता है। वे हेरोडोटस को लेकर गए नदी के तट पर। उन्होंने कहा, देखिए हम अभी करके दिखाते हैं। देखिए, एक बार पांव रखा, निकाल लिया, फिर दूसरी बार रखा। हेरोडोटस ने कहा, नहीं, जो पहली बार आपने पांव रखा था तो वो पानी अब बह चुका, दूसरी बार आपने रखा तो वो नया पानी है। हमारा जीवन क्या है? समय और ऊर्जा का प्रवाह है। हमें समय का भी सदुपयोग करना है और अपनी जीवन ऊर्जा का भी सदुपयोग करना है। हालांकि यह संसार, जैसे इस नदी का उदाहरण है, ऐसे ही
इस संसार की भी प्रकृति है सनातनः, मंत्र कहता है सनातना। जैसे हेरोडोटस के उदाहरण में नदी लगातार चलती रहती है, ये संसार भी लंबे समय तक विद्यमान रहता है। सनातन तो उस अर्थ में हम नहीं कह सकते, कभी सृष्टि भी होती है और प्रलय भी होता है, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से, हमारे तुलना में, हमारे अनुपात में तो यह ब्रह्मांड सनातन ही है। और इस सनातन का जो कारण है, जिसे कहा कि ऊर्ध्व मूल, उसका स्वरूप है तदेव शुक्रम, वह ही शुद्ध स्वरूप है। तद ब्रह्म, वही ब्रह्म अर्थात विस्तृत है, सब में समाया हुआ है, सर्वत्र व्यापक है। तदेव अमृतम उच्यते, वही है जो कभी समाप्त नहीं होता। तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे, उसी में सभी लोक, भूः पृथ्वी, भुवः आकाश, स्वः अंतरिक्ष, और इसके अंदर जितने भी तारे, मंदाकिनियां, ग्रह, उपग्रह और उनके भीतर भी जो कुछ है वो सब समाये हुए हैं। और एतद् वै तत्, यही वह है, यही उस ब्रह्म का स्वरूप है। दूसरा मंत्र है ओम यदिदं किंच जगत् सर्वं प्राण एजति निःसृतं महत् भयं वज्रमुद्यतं य एतद् विदु अमृतास्ते भवन्ति। य एतत् विदु, चौथा चरण है, जो यह जानते हैं, अमृताः ते भवन्ति, वे भी अमर हो जाते हैं, उनके भी जीवन में फिर मृत्यु जैसा कोई अवसर नहीं आता, शाश्वत हो जाते हैं। कौन? यत इदम च जगत सर्वम, ये जो पूरा जगत है, प्राण एजति निःसृतम, उसी एक ब्रह्म से उत्पन्न है, उद्भूत है। मैं हूं, मेरे मित्र हैं या शत्रु हैं, जिन्हें मैं अपना मानता हूं या जिन्हें मैं पराया मानता हूं, वे सभी उसी परब्रह्म के हैं। एक ही परिवार है, एक ही उद्गम है और एक ही गंतव्य है। और यहां एक बात बहुत ध्यान से सुनने की है, महद भयम, उस परमात्मा का एक गुण है महद भयम, लेकिन ये वो भय नहीं है कि हम अपने अनिष्ट की आशंका से डर जाते हैं। ये भय है कि उसका नियम कभी परिवर्तित नहीं होता। इस संसार में जो नियम है, हमारे जन्म से जो क्रम शुरू हुआ है, और हमारे ही नहीं, सभी मनुष्यों के, सब प्राणियों के और सब तत्वों के भी जीवन में, वो जन्म लेना, बढ़ना, स्थिर होना, फिर ढल जाना, फिर क्षीण हो जाना और फिर समाप्त हो जाना, वो नियम कभी नहीं बदलता। और वज्रमुद्यतम, सुनिश्चित है, ऐसे जैसे धनुष से बाण निकल गया तो अब वह अपने लक्ष्य को वेधेगा ही। इसको जो जान लेता है कि इस समस्त सृष्टि का आदि स्रोत वह परमात्मा है, उसका नियम कभी नहीं बदलता और बिल्कुल सुनिश्चित है, जो इसे जान लेता है वह फिर अमर हो जाता है। और वो नियम कैसा है, अगले मंत्र में बताया। ओम भयादस्याग्निस्तपति भयात् तपति सूर्यः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। ये 5 उदाहरण दिए हैं कि भयादस्य अग्नि ही तपति, अग्नि इसके भय से तप्त होती है। यहां भय का अर्थ आप लीजिए नियम, इसके नियम से। ये जो पंच तत्व हैं, पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है, जल है, आकाश है, इनके नियम हैं, इनमें व्यवस्था है, लेकिन ये उस व्यवस्था के अनुपालक हैं, व्यवस्थापक नहीं है। वो व्यवस्थापक परमात्मा है। अग्नि के जो गुण हैं कि उसमें ताप है, ऊष्मा है, प्रकाश है, ऊर्जा है, वे उस परम सत्ता के निर्धारित किए हुए हैं और उन्हीं से यह अग्नि तपता है। और भयात् तपति सूर्यः, सूर्य भी उसी नियम का पालन करता है। भयाद् इंद्रश्च, इंद्र, कहीं कहीं इंद्र को मेघ का देवता माना जाता है, वर्षा। वायुश्च, वायु, और मृत्युर्धावति पंचमा, 5वां तत्व मृत्यु।
मृत्यु का भी कुछ नियम है, ऐसे नहीं हो जाती। हमारे शरीर में ये जो 9 द्वार हैं, और यहां उपनिषद के एक मंत्र में 11 द्वार भी गिनाए गए थे, तो आत्मा कभी भी किसी भी द्वार से बाहर जा सकती है, और वो तो बड़े द्वार हैं, पोरों से जा सकती है, लेकिन नहीं जाती। कुछ नियम है, उस नियम का वह नियामक है। चौथा मंत्र है ओम इह चेदशकद्बोद्धुम प्राक् शरीरस्य विस्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। ये चेतावनी देने वाला मंत्र है। ये कहता है शरीरस्य विस्रसः प्राक्, इस शरीर के विसर्जित होने से पहले अवसर है स्वाध्याय के लिए, सद्गुरु के वरण के लिए, उस अध्यात्म के ज्ञान का संकल्प लेने के लिए, उस संकल्प के पालन के लिए अवसर है। इह चेत अशकत बोद्धुम, इह इसे, चेत यदि, बोद्धुम अशकत, कोई जान ले तो जान ले। यह अवसर है, अद्भुत अवसर है। इसको आहार निद्रा भय मैथुनम में अगर बिता दिया तो कहीं एक श्लोक आता है कि काच मूल्येन विक्रीता हंत चिंता मणिर्मया, कि अरे ये जीवन तो रत्न था, बहुमूल्य था, और मैंने इसको कांच के मूल्य में बेच दिया। यदि ऐसा नहीं होता तो क्या? ततः सर्गेषु लोकेषु, तो बहुत सारी योनियां हैं, यथा कर्म तथा फलम। उन योनियों में शरीरत्वाय कल्पते, फिर से देह प्राप्त होगी, फिर वही चक्र चलेगा। इस मंत्र का संदेश है कि शरीर के विसर्जित होने से पहले, इस जीवन के समाप्त होने से पहले उस परम तत्व को जान लें। कठोपनिषद के स्वाध्याय के क्रम में आज हम द्वितीय अध्याय की तृतीय वल्ली के 5वें मंत्र से आरंभ करते हैं। मंत्र है ओम यथादर्शे तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथाप्सु परिव ददृशे तथा गंधर्वलोके छाया तपयोरिव ब्रह्मलोके। इस संसार में अनेक लोक हैं। लोक का अर्थ परिवेश भी होता है, जीवन भी होता है, संसार भी होता है, स्थान भी होता है। कहा यथादर्शे, जैसे आदर्श अर्थात दर्पण में, शीशे में हम स्वयं को देखते हैं, तथा आत्मनि, उसी प्रकार आत्म स्वरूप को शुद्ध अंतःकरण में देखा जा सकता है। लेकिन वह शुद्ध अंतःकरण एक अर्जित स्थिति है, सहज प्राप्त नहीं है। उसके लिए प्रयास करना होता है, और उसी प्रयास के लिए ये उपनिषद उपदेश देती है। इसके अतिरिक्त जो लोक हैं, स्वप्न लोक, स्वप्न तो आप और हम सभी देखते हैं, लेकिन उसमें जो घटनाएं और दृश्य इत्यादि होते हैं वे उतने साफ नहीं होते जैसे कि हम अपने जागृत जीवन में अनुभव करते हैं। यथा अपसु, जललोक है, पानी में भी हम स्वयं को देख सकते हैं, लेकिन वह प्रतीति उतनी स्पष्ट नहीं होती। वह प्रतिबिंब धुंधला भी होता है, अस्थिर भी होता है, अस्पष्ट भी होता है, अयथार्थ भी होता है। तथा गंधर्व लोके, तो जितने भी लोक हैं इस जागृत स्थिति के अतिरिक्त अन्य जो भी स्थितियां मनुष्य अपने जीवन में अनुभव करता है, उनमें आत्म तत्व उतना स्पष्ट नहीं होता। यहां कहा छाया तपोरिव ब्रह्म लोके। छाया तो आप समझते हैं, परछाई, आतप, धूप। लेकिन ब्रह्मलोक में अर्थात ज्ञान हो जाने पर
यह आत्म तत्व ऐसे झलकता है क्योंकि इसका कोई स्पष्ट स्वरूप तो नहीं है। इसकी ना कोई आंखें हैं, ना कोई कान है, ना बाल है, ना कोई चेहरा है, ना कोई रंग रूप है। इसका तो बस आभास होता है। जैसे परछाई में हमें आभास होता है ना, परछाई तो पहचान नहीं सकते, तो ऐसा ही आभास ज्ञान प्राप्त होने पर होता है। छठा मंत्र है ओम इंद्रियाणाम पृथक भावम उदयास्तमयौ च यत् पृथक उत्पद्यमानानाम मत्वा धीरो न शोचति। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इन्हीं से हमारा संसार है। हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जो भी इंद्रियां हैं उनसे उनके विषयों को हम अनुभव करते हैं, और जैसा अनुभव करते हैं वैसा ही हमारे लिए ये संसार है। किसी की दृष्टि मंद है तो उसके लिए संसार भी धुंधला हो जाता है। किसी की घ्राण शक्ति, सूंघने की ताकत अगर सटीक नहीं है, ठीक ठीक नहीं बता सकता, ठीक ठीक अनुभव नहीं कर सकता, तो उसके लिए ये जो घ्राण जगत है, सूंघ कर पता लगाए जाने वाला संसार है, वह अस्पष्ट रहता है। तो इस पंक्ति का भाव है कि हमारे लिए ये जगत वैसा है जैसी हमारी इंद्रियां हैं। लेकिन इंद्रियों का एक स्वभाव भी बताया कि उदयास्तमयौ च यत्, जो ब्राइट भी होती हैं, जो सटीक भी होती हैं, और दुर्बल भी हो जाती हैं। तो जब इंद्रियां ठीक हैं तो हमारे लिए संसार स्पष्ट है, और जैसे जैसे इंद्रियां दुर्बल हो जाती हैं, संसार भी हमारे लिए उतना अस्पष्ट होता जाता है। तो इंद्रियों से ही प्रतीत होने वाला यह संसार है, और इस संसार का कोई भी रूप स्थायी नहीं है, क्योंकि हमारी इंद्रियों की शक्ति स्थायी नहीं है। हमारे बालपन से वार्धक्य तक इंद्रियों का स्वरूप बदलता रहता है, और कई कारणों से बदलता है। कभी अंधेरे और उजाले के कारण बदलता है, कभी किसी रोग के कारण बदलता है, कभी किन्हीं अन्य परिस्थितियों के कारण बदलता है। इसलिए यह जगत भी एक समान हमें अनुभव नहीं होता, लेकिन यह जगत सदा एक सा रहता है। ये दूसरा तथ्य है जिसके बारे में ये उपनिषद हमें स्मरण कराती है। ये संसार सदा एक सा रहता है। हमारी इंद्रियों की सामर्थ्य के अनुरूप हमें भिन्न भिन्न अनुभव होता है। और एक और बात है कि इंद्रियों के पीछे हमारा जो मन है और बुद्धि है और चित्त है, वे भी इस जगत के परसेप्शन में, अनुभव में भूमिका निभाते हैं। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप भी इस संसार में भिन्न भिन्न अनुभव, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करते हैं। लेकिन संसार जैसा है वैसा है, सदा बने रहने वाला है। हम जन्मे थे उससे पहले भी संसार था। ऐसे ही सूर्य उगता था, अस्त होता था, ऐसे ही वसंत भी आती थी, ग्रीष्म भी आती थी, शरद भी आती थी, हेमंत भी आती थी, वर्षा भी आती थी, और जन्म भी होते थे, विवाह भी होते थे, लोग संन्यास भी लेते थे, मरण को भी प्राप्त होते थे। अनादिकाल से ये चलता है। तो परिस्थितियां हमारे लिए बदलती हैं, और हमारे अस्तित्व के कारण, हमारी इंद्रियों की सामर्थ्य के कारण बदलती है। ये संसार सदा एक रूप है। तो इसका संकेत क्या है कि हम अस्थिर हैं, हम क्षणिक हैं, हम परिवर्तनशील हैं, लेकिन यह जगत, इसमें जो आत्म तत्व है और जो परमात्म तत्व है, वे शाश्वत हैं, और उस शाश्वत की ओर जाना हमारा लक्ष्य है, ताकि हम इस परिवर्तनशील से उस कभी भी परिवर्तित न होने वाले को प्राप्त करके हम भी शाश्वत हो जाएं, अमर हो जाएं। 7वां मंत्र है ओम
इंद्रियेभ्यः परम मनो मनसः सत्वमुत्तमम् सत्वादधि महानात्मा महतो अव्यक्तम उत्तमम। इसी प्रकार के भाव का मंत्र हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इंद्रियेभ्यः परम मनः, हम इंद्रियों से जो कुछ देखते हैं वह तभी संभव होता है जब मन उनके साथ जुड़ा हुआ। आप सामने देखिए, लेकिन मन अगर कहीं और हो तो सामने का दृश्य नहीं दिखाई देता। कोई व्यक्ति हमसे बात कर रहा हो, उसकी बात सुनने में हमारा मन ना हो तो हमें पता नहीं लगता कि उसने क्या कहा। इसलिए कहा कि इंद्रियों से अधिक सामर्थ्यवान मन है, लेकिन मन से हमारा जीवन नहीं चलता। और जीवन अगर चल भी दे, डॉक्टर राधाकृष्णन की एक उक्ति है कि माइंड इज ए बैड मास्टर बट ए गुड सर्वेंट। मन के अनुसार चलोगे तो जीवन नष्ट भी हो सकता है। तो इसलिए मन के ऊपर है बुद्धि। मनसः सत्वमुत्तमम्, मन से ऊपर है बुद्धि, और सत्वादधि महान आत्मा, वह आत्मा उस बुद्धि से भी ऊपर है। किस अर्थ में? कि बुद्धि को भी आत्मा का ही लक्ष्य साधना होता है। बुद्धि तभी सद्बुद्धि है जब वह आत्मा के लक्ष्य के अनुरूप व्यवहार करती है, निर्णय लेती है। और वह आत्मा कैसा है? अव्यक्त। आत्मा अव्यक्त है, उत्तमम, श्रेष्ठ है। इसी के अगले चरण का मंत्र है ओम अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापको अलिंग एव च यं ज्ञात्वा मुच्यते जंतु अमृतत्वं च गच्छति। वो जो अव्यक्त है आत्मा, उससे भी उच्चतर स्तर पर है वह पुरुष, वह परमात्मा, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। व्यापकः, वह सर्वव्यापक है। अलिंगः, उसका कोई चिन्ह नहीं है। आप देखकर नहीं कह सकते कि देखिए वो है परमात्मा या ये है परमात्मा। हम अनुभव करके स्वयं में जान सकते हैं कि यह वही है। यं ज्ञात्वा मुच्यते जंतु, जिसे जानकर जंतु अर्थात प्राणी मुक्त हो जाता है। अमृतत्वं च गच्छति, और अमरत्व को प्राप्त होता है। फिर न जन्म, फिर न मृत्यु। कठोपनिषद के स्वाध्याय के क्रम में आज हम द्वितीय अध्याय की तीसरी वल्ली के 9वें मंत्र से आरंभ कर रहे हैं। मंत्र है ओम न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनं हृदा मनीषा मनसाभिक्लिप्तो य एतद्विदुरामृतास्ते भवन्ति। य एतद्विदु ते अमृताः भवन्ति। जो ये जान लेते हैं वे फिर जन्म और मृत्यु के चक्र से पार हो जाते हैं। क्या जान लेते हैं? न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य, अस्य रूप संदृशे न तिष्ठति। इसे अपनी आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये जो परमात्म तत्व है यह नेत्र दर्शन का विषय नहीं है। और न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम। अब यहां फिर से कहा न चक्षुषा कश्चित एनम पश्यति, कोई से आंख से नहीं देख सकता। तो ये दोहराव है क्या? दोहराव नहीं है। हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ को प्रथम दृष्टि में तो आंख से देखते हैं, लेकिन उतने से ही न तो प्रतिभिज्ञा होती है यानी पहचान होती है, और न व्यवहार होता है। देखने का पहला चरण तो आंख से ही होता है, लेकिन फिर हमारे अंतःकरण के अन्य तत्व भी उस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। हम देखते हैं कि जो भी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ उससे हमारा आई कांटेक्ट हो रहा है वो क्या है? परिचित है कि अपरिचित है? अगर अपरिचित है
तो हम जिज्ञासु होते हैं, और परिचित है तो फिर सामान्यता के कारण हमारी जिज्ञासा उसमें नहीं रहती। और यदि किसी व्यक्ति को देखते हैं तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि सबसे पहले ये देखते हैं, हम वो परिचय अपरिचय तो देखते ही हैं, परिचित है कि अपरिचित है, और परिचित होने पर फिर हम सामान्य व्यवहार करते हैं। लेकिन अपरिचित होने पर हम ये देखते हैं कि वह स्त्री है कि पुरुष है। और अगला हमारा त्वरित विचार होता है कि वह वात्सल्य के योग्य है या नहीं है। छोटा है अगर अपने से तो पुचकारें कि ना पुचकारें। यदि अपनी अवस्था का है, जो हमारी उम्र है उसी उम्र का कोई व्यक्ति है, तो वह प्रेम के लायक है या घृणा के लायक है या फिर उदासीनता के लायक है। और यदि अपने से अधिक अवस्था का है तो भी क्या वह आदर योग्य है, परिचय योग्य है, अभिवादन योग्य है, या इनके विपरीत है, और या फिर कोई भाव न रखें फिर उदासीन रह जाए। तो देखना इतनी सरल प्रक्रिया नहीं है। और परमात्मा के विषय में तो न तो दृष्टि से देखा जा सकता है, क्योंकि वह दृष्टि का विषय नहीं है, और न इस प्रकार का चिंतन हो सकता है क्योंकि कोई अनुभव नहीं है। हृदय मनीषा मनसाभिक्लिप्तो, ऐसे मन के द्वारा जो बुद्धि से नियंत्रित है, स्वच्छंद मन से नहीं, ऐसा मन जो बुद्धि के मार्गदर्शन में जगत का व्यवहार करता है, उससे उस परमात्मा का परसेप्शन या आभास या अनुभव किया जा सकता है। इसी स्थिति को फिर 10वें मंत्र में भी कहा गया, ओम यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमाम गतिम। ये जो अमरत्व होने की स्थिति है ये परम गति है। और ये कब प्राप्त होती है? यदा पंच अवतिष्ठन्ते, जब 5 यानी ज्ञानेन्द्रियां अवतिष्ठन्ते अर्थात समर्पित हो जाती हैं। किसे? मनसा सह, मन के साथ। लेकिन मन के बारे में तो हमने कल ही जाना कि मन इज ए बैड मास्टर, बट ए गुड तो सर्वेंट। यहां बट ए गुड सर्वेंट। तो मन के अधिकार में अगर इंद्रियां हो गई तो फिर तो जीवन डामाडोल हो सकता है। लेकिन यहां कहा बुद्धिश्च न विचेष्टति, और बुद्धि भी विचलित नहीं होती। कहां से विचलित नहीं होती? जो आत्मा का लक्ष्य है उसके अनुरूप चलती है, उससे भ्रष्ट नहीं होती। तामाहु परमाम गतिम, तब परम गति प्राप्त होती है। इंद्रियां मन के नियंत्रण में, मन बुद्धि के नियंत्रण में, और बुद्धि आत्मा के उद्देश्य के अनुसार जब संचालित होती है तो फिर परम गति प्राप्त होती है। और इस परम गति को 11वें मंत्र में एक और नाम दिया है। मंत्र है ओम ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभवाप्ययौ। ये स्थिति योग है। योग की जो अनेकानेक परिभाषाएं हैं, योग दर्शन से लेकर और भगवत गीता में भी अनेक परिभाषाएं दी गई है। यहां एक और परिभाषा जुड़ गई है, और वो है कि जब इंद्रियां मन बुद्धि के और बुद्धि आत्मा के वश में होती है तो वह योग की स्थिति है। और इस स्थिति का एक और नाम है स्थिराम इंद्रिय धारणाम, जहां इंद्रियों की समस्त चंचलता स्थिर हो जाती है। और उसका परिणाम क्या होता है? अप्रमत्तस्तदा भवति, तब व्यक्ति अप्रमत्त हो जाता है। प्रमत्त का अर्थ होता है विचलित। हम देखते हैं कि बहुत से व्यक्ति बहुत विद्वान होने पर भी, बहुत पंडित होने पर भी, यानी ज्ञानवान होने पर भी
व्यवहार की दृष्टि से पतित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वो स्थिति स्थिर नहीं हुई है। लेकिन यहां कहा कि जब वह इंद्रियां, मन, बुद्धि सब स्थिर हो जाते हैं आत्म तत्व में, तब जो योग की स्थिति होती है, फिर व्यक्ति उसमें अप्रमत्त रहता है, यानी जागृत रहता है, सप्रयास रहता है। योगो ही प्रभाप्ययो, यही योग है जो इस परम स्थिति का उद्भावक है, यानी उत्पन्न करने वाला है। और यदि यह योग स्थापित न रह पाए तो फिर परम गति से भ्रष्ट भी हो जाते हैं। उस परम तत्व की प्राप्ति की एक और स्थिति की ओर 12वें मंत्र में संकेत है। ओम नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा अस्तीति ब्रुवतोन्यत्र कथम तदुपलभ्यते। अब जब आंख से वह परम तत्व दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता और इंद्रियों से भी उसे अनुभव कर पाना असंभव है, तो फिर कैसे जाने कि कोई परम तत्व ऐसा है जो इस संसार का उद्भावक है, व्यवस्थापक है और पुनर्रचना करने वाला है। उपनिषद कहता है अस्तीति ब्रुवतो अन्यत्र। जिन लोगों ने उसका अनुभव कर लिया है और वे यह प्रमाण देते हैं कि हां इस प्रकार की एक सत्ता है, उनके अन्यत्र, उनके अतिरिक्त कौन है जो उस परम तत्व के विषय में हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। तो इसका अर्थ है कि हम उन तत्वदर्शी गुरुओं की शरण में जाएं जो इसका अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। स्वामी विवेकानंद गए रामकृष्ण परमहंस के पास और प्रश्न क्या किया कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? उन्होंने कहा हां देखा है। हमें भी दिखा सकते हैं? उन्होंने कहा हां दिखा सकते हैं। जो अध्यात्म की ओर उत्सुक है उसे और क्या चाहिए? यही उत्तर तो चाहिए। बन गए नरेंद्र स्वामी विवेकानंद, वहां से शुरुआत हो गई। एक और मंत्र इसी विषय में है। ओम अस्तित्वेवोपलब्धव्यः तत्वभावेन चोभयोः अस्तित्वेवोपलब्धस्य तत्वभावः प्रसीदति। अस्ति इति। सबसे पहली बात, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि हमारा उस ओर दृढ़ विश्वास हो कि ऐसा हो सकता है। आपने यूजीसी नेट पास करना है, आप ये मान के चलें कि हो सकता है, हम कर सकते हैं, तभी तो आगे बढ़ेंगे। इस तरह से जीवन का कोई भी लक्ष्य हो, लक्ष्य का पता हो और आप में यह विश्वास हो कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तभी आगे गति होती है। और जिन्होंने इसको प्राप्त कर लिया है वे भी तो एक प्रकार के प्रमाण हैं। तो ये दोनों स्थितियां, एक तो अपने भीतर विश्वास हो कि हमें उस परम तत्व की उपलब्धि के लिए प्रयासरत होना है, और जिसने वह उपलब्धि कर ली है उसका मार्गदर्शन भी मिल जाए, तो फिर उस परम तत्व की प्राप्ति में सहजता हो जाती है, सरलता हो जाती है। और फिर आज नहीं कल प्रयास जारी रहेगा तो व्यक्ति उस परम तत्व की शरण भी प्राप्त कर लेगा। कठोपनिषद के स्वाध्याय में आज हम द्वितीय अध्याय की तीसरी वल्ली के 14वें मंत्र से आरंभ कर रहे हैं। मंत्र है ओम यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदि श्रिताः अथमर्त्यो अमृतो भवत् यत्र ब्रह्म समश्नुते। यदा सर्वे कामाः प्रमुच्यन्ते, जब इसकी अर्थात जो जिज्ञासु है सब कामनाएं छूट जाती हैं। कौन सी कामनाएं? ये अस्य हृदय श्रिताः, जो इसके हृदय में समाई रहती है। मनुष्य जब तक जीता है तब तक कामनाओं से मुक्त नहीं होता, जबकि सभी शास्त्र उपदेश करते हैं कि मनुष्य अपने धर्म का पालन करे,
जब उसका जो कर्तव्य है उसका निर्वाह करे और निष्काम कर्म करे, ताकि कर्म के फल के बंधन में न बंधे। लेकिन संसार में ऐसा होता नहीं। वो शंकराचार्य कहते हैं ना, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम भज गोविंदम। अंग गल गए हैं, मुख पीला पड़ गया है, दांत झड़ गए हैं, अंगों में कंपन हो रहा है, चला जाता नहीं, फिर भी आशा रहती है, तरह तरह की आशाएं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के हृदय में स्थित सभी कामनाएं छूट जाएं? एक पुरानी कहानी मुझे याद आती है। हम जब छोटे थे तो लाल बुझक्कड़ की कहानी सुनते थे कि बहुत निर्धन व्यक्ति था, बैठा था पेड़ के नीचे इस इंतजार में कि कोई सहायता करे या कोई वृत्ति मिल जाए, मजदूरी। एक सेठ जी आ निकले उधर से, वो जा रहे थे व्यापार के लिए, तो पूछा कि मजदूरी करोगे? कि हाँ बिल्कुल, मनमांगी मुराद मिल गई, चलिए। तो पूछा कि क्या देंगे? अब सेठ ने कहा कि 1 रुपया दूंगा। कभी की बात है, 1 रुपया बहुत होता होगा। तो लाल बुझक्कड़ खुश हो गया कि वाह, गांव में तो 10-15 पैसे मजदूरी मिलती थी, यहां 1 रुपया मिल रहा है, चल दिया साथ में। सेठ जी पहुंचे, बड़े बाजार से 1 घड़ा घी खरीदा, तब घड़े में आता होगा घी, और लदवा दिया लाल बुझक्कड़ के सिर पर और कहा कि चलो। आगे आगे सेठ जी चल रहे हैं मंसूबे बांधते हुए कि 1 घड़ा घी 10 रुपए का खरीदा है, इसको 20 का बेचूंगा, फिर इसकी बचत होगी। 1 और घड़ा खरीदूंगा, उसको भी 20 में बेचूंगा, फिर इन दोनों की बचत से फिर 2 घड़े खरीदा करूंगा, फिर 2 के 5, 5 के 10, फिर बड़ा व्यापार हो जाएगा। अपनी गौशाला खोल लूंगा, डेयरी फार्म खोल लूंगा, और फिर दूध बेचूंगा, दही बेचूंगा, मक्खन बेचूंगा, घी बेचूंगा, और बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा। इधर पीछे पीछे लाल बुझक्कड़ भी सपने देखते हुए चल रहा है। सोचता है कि 1 रुपया मजदूरी मिलेगी, खाने पीने में 10-15 पैसे 20 पैसे खर्चे हो जाएंगे, फिर बाकी बचत रखूंगा, और ये बचत करते करते एक दिन मैं भी 1 घड़ा घी खरीद लूंगा, फिर 1 से 2 खरीदूंगा, 2 से 5 खरीदूंगा। जब ज्यादा व्यापार हो जाएगा तो दुकान ही खरीद लूंगा, दुकान से फिर घर बना लूंगा, घर से फिर बाल बच्चे होंगे, और जीवन सुधर जाएगा। और यही सपने देखते देखते जा रहा था कि एक पत्थर से ठोकर लगी और गिर गया, घड़ा भी फूट गया और घी भी मिट्टी में मिल गया। अब सेठ जी रो रहे हैं दहाड़े मार करके, और पीट रहे हैं उस मजदूर को कि तूने मेरा सारा व्यापार खत्म कर दिया। और ये मजदूर ये तुनक के खड़ा हो गया कि साहब आपका तो व्यापार गया, मेरा तो बना बना घर बार चौपट हो गया। तो हर कोई सपने देखता है, विद्यार्थी के अपने सपने हैं, शिक्षक के अपने सपने हैं, जो नौकरी कर रहा है उसके अपने सपने हैं, और जो व्यापार कर रहा है उसके अपने हैं, जो एमएलए बन गया उसके अलग सपने हैं, मंत्री के अलग सपने हैं, और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनके भी सपने हैं। तो सपनों से, इच्छाओं से, कामनाओं से मनुष्य कहां छूट पाता है? हां, छूटता है कब? जब जिन परिस्थितियों में वो है उससे कुछ बेहतर विकल्प मिल जाए। लोग नौकरियां बदलते हैं ना, एक नौकरी छोड़ी, कब छोड़ते हैं? जब बेहतर कोई ऑप्शन मिल जाता है, दूसरी नौकरी कर लेते हैं, पहली को भूल जाते हैं। तो ऐसे ही इस उपनिषद के संदर्भ में जब व्यक्ति सुखों की निस्सारता को अनुभव कर लेता है,
कि सुख तो इंद्रिय जन्य है, आंख से, नाक से, कान से, जीभ से, त्वचा से, इन्हीं से मिलता है। और जब तक स्पर्श है, जब तक प्रतीति है, तभी तक का है। क्यों ना आनंद के लिए प्रयास किया जाए, जिसे प्राप्त करना थोड़ा कठिन है, थोड़ा साधना जन्य है, लेकिन मिलता है तो फिर समाप्त नहीं होता। तो जब कोई व्यक्ति वैराग्य चित्त हो जाता है, अध्यात्म की ओर प्रवृत्त हो जाता है, तब फिर कामनाएं शांत हो जाती हैं, ऊर्ध्वगामी हो जाता है। अथ मर्त्यो अमृतो भवति। ऐसा हो जाने पर, कामनाओं से छूट जाने पर, निष्काम हो जाने पर, वैराग्य चित्त हो जाने पर, फिर यह मर्त्य जो बार बार मरता है, और मनुष्य अपने जीवन में एक बार नहीं मरता। हम खुद सोचें कि बचपन के हम कहां हैं, कहां गए? लड़कपन के, किशोरावस्था के, युवावस्था के, जो भी हमारा स्वरूप था तब का, वो अब कहां रहा? और जो अब है वो भी कब तक रहने वाला है? तो मरते तो हम बहुत बार हैं जीवन में। बायोलॉजिकली भी मरते हैं, सिचुएशनली भी मरते हैं, इमोशनली भी मरते हैं, और लगातार मरते मरते एक दिन मर ही जाते हैं, इतिश्री हो जाती है। लेकिन जब कामनाओं से विरक्त होकर व्यक्ति अध्यात्म का आरोहण करता है, तब वह अमृत हो जाता है। इस मरण धर्म अस्तित्व में रहते हुए ही वह अमर हो जाता है। यत्र ब्रह्म समश्नुते, जहां उस ब्रह्म से एकाकार हो जाता है, उस विराट के साथ एक रूप हो जाता है। 15वां मंत्र है ओम यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रंथयः अथ मर्त्यो अमृतो भवत्येतावध्यनुशासनम्। एतावत ही अनुशासनम। हे नचिकेता, मैंने तुम्हें इतना ही बताना था। यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रंथयः, जब इसके हृदय की सब ग्रंथियां प्रभिद्यन्ते नष्ट हो जाती हैं, निर्मूल हो जाती हैं। अब ये हृदय की ग्रंथियां क्या हैं? अभी तो हम कामनाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। कामना कब उत्पन्न होती है? जब विषय सामने आता है। आंख का कोई विषय सामने आया, हम आकर्षित हो जाते हैं कि वाह क्या दृश्य है। किसी के पास कोई घड़ी देखी, फोन देखा, जूते देखे, कोई भी चीज, और आंखें आकर्षित हो जाती हैं, मन लालायित हो जाता है। वो तो है कामना। लेकिन हृदय की ग्रंथि वो है जो हमारी जन्म जन्मांतर की वासना है। कुछ ऐसी कामनाएं होती हैं जो विषय के सामने न होने पर भी व्यक्ति को उकसाती रहती हैं, अपनी प्राप्ति के लिए विवश करती रहती हैं। तो कामनाएं तो कोई व्यक्ति कभी छोड़ भी दे, लेकिन वासनाओं से छूटना उससे भी बड़ी बात है। लेकिन मार्ग उसका वही है कि जैसे कामनाओं का हर्ष देख करके, अंत्य परिणाम देखकर व्यक्ति उनसे मुक्त होता है, ऐसी वासनाओं का भी जो अंतिम परिणाम है कि वासना सदा दुख देती है, सदा असंतुष्ट रखती है, और जिस समय पूर्ण होती है उससे क्षणिक अहोभाव के साथ फिर आगे बढ़ जाती है, फिर दुखी हो जाता है व्यक्ति। तो इस अंत को देखकर जब व्यक्ति की सभी कामनाएं भी उस परब्रह्म के आनंद की अभिलाषा में छोटी पड़ जाती हैं, जब उस आनंद का मूल्य पता लग जाता है और कामनाओं की प्राप्ति से होने वाला सुख निरर्थक अनुभव होने लगता है, तब व्यक्ति के हृदय की ग्रंथियां नष्ट हो जाती हैं। अथ मर्त्यो अमृतो भवति, और व्यक्ति अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। एतावधि अनुशासनम, ब्रह्म की प्राप्ति का यही मार्ग है। कठोपनिषद के स्वाध्याय के क्रम में
आज हम दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली के 16वें मंत्र से आरंभ कर रहे हैं। मंत्र है ओम शतम चैका च हृदयस्य नाड्यस्तेषां मूर्धानमभिनिसृतैका तयोर्ध्वमायन् अमृतत्वमेति विश्वं अन्या उत्क्रमणे भवन्ति। शतम च एका च, शतम अर्थात 100, एका एक यानी 101। हृदय से नाड्य, हृदय की नाड़ियां हैं, हृदय से 101 नाड़ियां निकलती हैं। तासाम मूर्धानम अभिनिसृता एका, उनमें से एक हृदय से निकलकर और मूर्धानम इस ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती है। तयो ऊर्ध्वम आयन अमृतत्वमेति, उस एक नाड़ी से देहांत के समय आत्मा हृदय से यदि बाहर जाती है, देहांत में आत्मा को तो शरीर से बाहर जाना है। अब यदि उस एक नाड़ी से जो हृदय से और ब्रह्मरंध्र को जोड़ती है आत्मा बहिर्गमन करती है, तब अमृतत्वमेति, यह जीव अमरत्व को प्राप्त करता है। ऐसा नहीं होता तो विश्वं अन्या उत्क्रमणे भवन्ति, अन्य किसी नाड़ी से जब आत्मा निष्क्रमण करती है तो फिर वह शरीरांतर को प्राप्त करती है, दूसरे किसी शरीर को चली जाती है। तो किसी व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हुआ कि नहीं, उसका एक भौतिक लक्षण यहां बताया गया है और इस भौतिक लक्षण को बहुत सम्मान दिया जाता है। कभी आप देखेंगे कि कोई प्रकांड साधु संत ऋषि महर्षि जब उनका देहांत होता है तो अगर कपाल फोड़कर आत्मा नहीं भी निकली तो भी उनका कपाल भेदन कर दिया जाता है। उनकी अंतिम यात्रा कभी लिटाए हुए नहीं जाती, बैठाए हुए जाती, और उसका कारण है कि लोग देख लें कि हां इनकी इतनी साधना थी कि ये मोक्ष को प्राप्त हुए। इसीलिए उनका दाह कर्म भी नहीं होता, समाधि दे दी जाती। और इसी स्थिति को स्पष्ट करने वाला 17वां मंत्र है ओम अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः तं स्वाशरीरात् प्रबृहेत् मुञ्जादिवेशिकां धैर्येण तं विद्यात् शुक्रम अमृतम तम विद्यात् शुक्रम अमृतम इति। दोबारा आ गया, तम विद्यात् शुक्रम अमृतम इति, तम विद्यात् शुक्रम अमृतम इति। तो जहां द्वित्व है, दोहराव है, समाप्ति का सूचक है। यहां कहा अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा। पहले भी हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जीवन दो ही स्थानों पर केंद्रित होता है, या तो हृदय में या मस्तिष्क में। या तो हृदय गति समाप्त होने से किसी की मृत्यु होती है या मस्तिष्क आघात से, ब्रेन स्ट्रोक से। तो यहां कहा कि वह आत्मा अंगुष्ठ मात्र स्थान में सदा जनानाम हृदये सन्निविष्टः, मनुष्यों के हृदय प्रदेश में निवास करती है। तम स्वात शरीरात प्रवृहेत, उसे अपने शरीर से मुक्त करे, जाने दे, बाधा न बने, मार्ग बने। और कैसे? सहज रूप में। कितने सहज रूप में? मुंजादिवेशिकाम धैर्येण, जैसे मूंज से, मूंज एक पौधे की छाल होती है, उससे रस्सी बनती है, मेखला बनती है, और पहले उससे यज्ञोपवीत भी बनता था। उसमें अगर कोई तिनका रह जाए तो गड़ता है और उसको बहुत सावधानी से निकाला जाता है। ध्यान से नहीं निकालेंगे तो टूट जाएगा, फिर पकड़ में भी नहीं आएगा, बात बिगड़ जाएगी। तो जैसे मूंज से तिनके को धैर्य से निकाला जाता है, उसी प्रकार इस आत्मा को धैर्यपूर्वक समझ से अपने होश में ब्रह्मरंध्र से बाहर जाने दे। तम विद्यात् शुक्रम अमृतम, और क्यों जाने दे?
क्योंकि वह शुक्र है, वह ही शुद्ध है, शुद्ध स्वरूप है और अमृतमिति, वह इस म्रियमाण मरण धर्मा देह में अमृत तत्व है और उसका स्रोत वह परमपिता परमात्मा है और वो उसी में जाके मिलनी है। तो जाने दो। आप देखते हैं ना, अग्नि ऊपर उठती है क्योंकि उसका स्रोत सूर्य है, जल नीचे भागता है क्योंकि उसका स्रोत समुद्र है। तो यहां सभी अपने स्रोत की ओर जा रहे हैं, आत्मा को भी जाने दे। 18वां और अंतिम मंत्र है और यह उपसंहार मंत्र है। ओम मृत्यु प्रोक्ताम नचिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्याम एताम योग विधिम च कृत्स्नम ब्रह्म प्राप्तो विरजो अभूत विमृत्युः अन्योप्येवं यो विदध्यात्ममेव। अथ नचिकेतो मृत्यु प्रोक्ताम लब्ध्वा, इस प्रकार नचिकेता ने मृत्यु के द्वारा अर्थात यमराज के द्वारा बताए गए उपदेश को, कैसे उपदेश को, विद्यामेताम योग विधिम च कृत्स्नम, कहा था ना, विद्या च अविद्या च यस्तद वेदो भयम सह, अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतमश्नुते। अविद्या अर्थात सांसारिक ज्ञान, वो आवश्यक है क्योंकि हमें जीना है, जिएंगे तभी अमृत को भी प्राप्त होंगे, इसलिए जीवन धारण करने के लिए अविद्या अनिवार्य है। लेकिन साथ में इस उपनिषद में विद्या को भी बताया गया, क्या आत्मा का स्वरूप है, क्या परमात्मा का स्वरूप है, क्या इन दोनों का संबंध है और कैसे उसे प्राप्त करना है, ये सब विद्या इस उपनिषद में बताई गई। और योग विधिम, इसी वल्ली में बताया गया कि जब इंद्रियां मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि आत्मा में समाहित हो जाती है, उस स्थिति को योग कहा जाता है। तो इन दोनों को जानकर ब्रह्म प्राप्त हो, नचिकेता ब्रह्म तत्व को प्राप्त हो गए। विरजो अभूत, विरजः यानी इस पंच तत्व के शरीर से मुक्त हो गया और विमृत्यु, मृत्यु से भी मुक्त हो गया। न केवल शरीर समाप्त हुआ बल्कि जन्म मरण का चक्र भी समाप्त हो गया। अन्योप्येवं यो विदध्यात्, अन्य कोई भी जो ऐसा करेगा, विद्या को जानेगा और योग का अनुष्ठान करेगा, आत्ममेव, वह भी इसी आत्म तत्व को प्राप्त कर लेगा। तो ये कठोपनिषद का संदेश है, उपदेश है। यहां कठोपनिषद समाप्त होती है।